टुडे वी विल डिस्कस नॉन एक्वस टाइट्रेशन टाइप्स। टाइप्स का मतलब किस किस तरह की रिएक्शंस होती है या किस किस तरह की टाइट्रेशंस होती है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसमें देखिएगा नॉन एक्वस में मतलब टाइप्स की बात करेंगे, बेसिकली टू टाइप्स की होती है, जिसमें हम कहेंगे पहला तो है हमारा एसिडिमेट्री और दूसरा है हमारा एल्किलिमेट्री। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम डायग्राम को देखेंगे जिसमें देखिएगा एक तो टाइट्रेंट होता है जो इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूरेट बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूरेट बोल रहे हैं, ये हमारा ब्यूरेट है। तो और यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क, इसको हम बोल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें हमारे क्या है, एनालाइट है, कॉनिकल फ्लास्क है। क्लियर? इस कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास एक एनालाइट इधर है, दूसरा एनालाइट इधर है, सिमिलरली टाइट्रेंट इधर है, टाइट्रेंट इधर है। अब हम इसको इसी के बेसिस पे हम ये पूरी कहानी बैठी हुई है। क्या मतलब, देखिएगा हम शुरुआत करते हैं एसिडिमेट्री। यदि हम एक पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यदि आपने एक पॉइंट को रख लिया, देखना एसिडिमेट्री का मतलब क्या होता है। एसिड वर्ड आ रहा है तो एसिडिक नेचर है किसका, टाइट्रेंट का। टाइट्रेंट हम किसको बोलते हैं, हम जिसको ब्यूरेट में हम ऐड कर रहे हैं, ये हमने ब्यूरेट बना दिया। जिसको हम टाइट्रेंट को ब्यूरेट में ऐड कर रहे हैं हम उसको एसिडिमेट्री बोलते हैं। मींस देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे कहेंगे तो परक्लोरिक एसिड इसको लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HClO4। ओके, अब इसका मतलब सिंपल सा एसिडिमेट्री, तो बट ओबी से पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और जिसमें सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और थर्ड पॉइंट रहता है हमारा इसका, इसमें सॉल्वेंट जो लेंगे वो प्रोटोजेनिक होगा। प्रोटोजेनिक का मतलब जैसा कि मैंने सॉल्वेंट्स में पढ़ाया था, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, जिसका एग्जांपल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, अब ध्यान देना, यहां पे यदि हमारे पास ब्यूरेट में एसिड है तो बट ओबियस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास एनालाइट में क्या होगा, बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इसका मतलब समझना क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पॉइंट हो गया और ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो अब इसके बाद साथ में मतलब इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे, एनालाइट होगा जो हमारा बेसिक नेचर होगा। क्लियर? और इसमें जो इंडिकेटर होगा वो इंडिकेटर होगा, देखिएगा इंडिकेटर कौन सा है, दैट इज जनरली क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन में बनाते हैं। ध्यान रहे, जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसी सॉल्वेंट में आपका जो इंडिकेटर होता है वो बना होता है। जिस सॉल्वेंट मतलब ग्लेशियल एसिटिक यहाँ पे सॉल्वेंट है और उसी सॉल्वेंट में आपका ये इंडिकेटर बना हुआ है, और इस इंडिकेटर का कलर होता है वॉयलेट टू लाइट ग्रीन कलर चेंज होता है। तो आपका ये मतलब समझ में आ गया कि एंड पॉइंट आ गया। ओके, अपन बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, दैट इज 7th पॉइंट। तो एप्लीकेशन में देखना आप लोग कि डिटर्मिनेशन ऑफ किसका डिटर्मिनेशन करेंगे, बेसिकली बेसिक कंपाउंड होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, जो एनालाइट होगा उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे एफेड्रीन, मॉर्फिन, एसाइक्लोवीर, एड्रेनालिन और कैफीन। यदि आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये एल्कलॉइड्स है। ये क्या है, एल्कलॉइड्स है, या यूं कहूंगा ये एड्रेनालिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, ट्रांसमीटर। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इन सभी में नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन एज ए एलिमेंट है, एज ए फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। तो नाइट्रोजन में आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जहां नाइट्रोजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और बट ओबियस है, आपको भी पता है कि एल्कलॉइड्स का नेचर अगेन बेसिक नेचर होता है। हम बात कर रहे हैं बेसिक ही एनालाइट होता है हमारा यहाँ पे ये वाली चीज। क्लियर है? तो इस तरह से एसिडिमेट्री हो गया। ध्यान रहे, कीप इन माइंड, एसिडिमेट्री का मतलब सिंपल सा है, हम टाइट्रेंट जो ले रहे हैं वो एसिडिक नेचर का है, डिटर्मिनेशन हमारा किसका होता है, बेसिक कंपाउंड्स का होता है।
ओके। अब अपन बात करेंगे इसी का दूसरा पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, दैट इज एल्कलीमेट्री। इसका जस्ट रिवर्स हो गया ये वाला पार्ट। एल्कलीमेट्री कैसे कहेंगे, इसमें जो टाइट्रेंट लेंगे, कीप इन माइंड, जो टाइट्रेंट लेंगे एल्कलीमेट्री है तो बेसिक इन नेचर होगा, और इसका एग्जांपल के तौर पे सोडियम मिथॉक्साइड कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3ONA। मतलब ये किससे बनाते हैं अपन, ध्यान रहे, CH3OH प्लस NaOH। ओके, इससे हम बनाते हैं, मतलब मैथेनॉल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया हुआ है, दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड। वही पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, जैसा आपको पता है, अभी बोला था, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बट ओबीएस, और इसमें जैसे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट था, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्वेंट विल बी प्रोटोफिलिक हो जाएगा। प्रोटोफिलिक क्या होता है, प्रोटोन लविंग को बोलते हैं प्रोटोफिलिक, मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर, जिसका एग्जांपल DMF बोला था हमने, जैसे डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड से याद रखना, DMF ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। क्लियर। तो उसी तरीके से जस्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस। मतलब हम एनालाइट में क्या लेंगे, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, हमारा एनालाइट क्या हो गया, एसिडिक कंपाउंड होगा। यही इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन, इसका मतलब एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर। और इसमें हमारा सिक्स पॉइंट हो जाएगा क्या, इंडिकेटर हम इसको यूज करेंगे। जनरली इंडिकेटर इसमें जो यूज होता है, थाइमोल ब्लू होता है इन मैथेनॉल। ध्यान दें, यहाँ पे मैथेनॉल था, उसी लिए यहाँ पर भी मैथेनॉल एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे ग्लेसियल एसिटिक एसिड ले रहे थे क्रिस्टल वायलेट के लिए, उसी तरह से यहाँ पे सॉल्वेंट जो है आपका सोडियम मेथॉक्साइड है, तो वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है पिंक टू ब्लू कलर होता है, ध्यान रहे, इसका जनरली जो कलर चेंज होता है पिंक टू ब्लू कलर होता है। ओके। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की, एप्लीकेशन की। मतलब इस एल्कलीमेट्री को हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, या किसके टाइट्रेशन या किसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखिएगा, एप्लीकेशन का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, पहला है नैलिडिक्सिक एसिड, ये नैलिडिक्सिक एसिड हो गया जो एंटीबैक्टीरियल होता है। एलोप्यूरिनोल होता है जो गाउट में काम आता है। फ्लोरोयूरेसिल होता है जो क्या होता है, एंटीवायरल होता है। मर्केप्टोप्यूरिन होता है जो एंटी कैंसर होता है। और एसिटाजोलामाइड जो होता है वो ग्लूकोमा में यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। इस तरह से, हालांकि ये ड्रग्स का आपको अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब ये सारी ड्रग्स कहूंगा इनको। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। मेडिसिन, इन मेडिसिन की इम्प्यूरिटी चेक करने के लिए हम इस मेथड का अप्लाई करते हैं। सिंपली जिस तरीके से हम यहाँ पे एफेड्रिन, मॉर्फिन, एसाइक्लोविर, एड्रेनालिन और कैफीन की प्यूरिटी चेक करने के लिए हम एसिडिमेट्री ट्राइटन कर रहे थे, उसी तरह से एल्कलीमेट्री का यहाँ पे इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो अब इसका यदि मैं कंक्लूजन के तौर पे यदि मैं आपको बताता हूं, तो कंक्लूजन में आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, यदि एसिडिमेट्री है तो टाइट्रेंट एसिड ले रहे हैं और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम बेसिक कंपाउंड का। और दूसरा एल्कलीमेट्री है तो टाइट्रेंट हम एल्कली ले रहे हैं, मतलब बेसिक कंपाउंड ले रहे हैं, और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम एसिडिक कंपाउंड्स का। सिंपल एक लॉजिक पकड़ के रखना, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, और ऑटोमेटिक बाकी चीजें कोरिलेट कर लेना। कोरिलेट आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एसिड ये ले रहे हैं तो ये इधर भी एसिड, इसमें सॉल्वेंट भी एसिड ही लेना है। सिंपली इधर यहाँ पे ये बेस ले रहे हैं तो आपको सॉल्वेंट भी बेसिक नेचर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोफिलिक है तो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बेसिक कंपाउंड हो गया, और यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, और यहाँ पे एसिडिक सॉरी बेसिक कंपाउंड इधर लिखने और एसिडिक कंपाउंड हमें इधर लिखने, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन अब मैं बात करता हूं, यदि क्वेश्चन क्या आता है तो क्वेश्चन आएगा डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। तो आपको जितना मैंने पूरे इस में क्लास में बताया है पूरा का पूरा आपको लिखना है, और आपको क्या करना है, पहले एसिडिमेट्री के बारे में लिखना है। उस टाइम पे आपको एक डायग्राम बना दोगे तो सबसे अच्छा होगा, साथ में फिर उसका बाद में स्टार्ट करना एल्कलीमेट्री का, उसी टाइम दोबारा डायग्राम बना देना, लेकिन उसमें दोनों में यहाँ पे लेबलिंग अलग अलग होगी।
मैंने यहाँ पे लेबलिंग दोनों तरफ अलग अलग की है, इसलिए थोड़ा सा कॉमन में आ जाएगा हमारे पास। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डायग्राम बनाना है दोनों के लिए। ओके, ये तो हो गया आपका किसका, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जिसको पूरा का पूरा लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन क्या आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल सा एसिडिमेट्री का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो किसका डिटरमिनेशन होता है, एसिडिमेट्री में डिटरमिनेशन होता है बेसिक कंपाउंड्स का, और एल्कलीमेट्री में डिटरमिनेशन होता है एसिडिक कंपाउंड्स का। एक चीज तो ये याद रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका हम कौन से टाइट्रेशन से करते हैं, नॉन एक्वस से करते हैं, और उसका एल्कलीमेट्री से, ये हो गया। और इसका भी नॉन एक्वस से करते हैं, उसका हो गया एसिडिमेट्री से। मतलब इनका यहाँ पे इन कंपाउंड्स का नाम दे देता है एग्जामिनर, और वहां पे आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आप आगे की क्लासेस में बात करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ क्या, टाइट्रेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्लियर? ओके।